हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल करारी दालचीनी। लास्ट वीडियो में हमने प्रेशर कुकर वाली लोबिया दाल बनाई थी एंड उस वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, सो थैंक यू सो मच। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई हैव लिंक्ड इट अबव एंड विल ऑल्सो ऐड इन डिस्क्रिप्शन। I have also put out a community post seeking your suggestions for recipes that you want me to post on my channel. I hope you guys do leave your suggestions. So let's move on to today's recipe, which is a healthy whole wheat banana bread. जो बनानास आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, लग रहा होगा कि ऐसे काले पड़े हुए बनाना से क्या बन सकता है। अब यही तो ट्रिक है, बनाना ब्रेड ओवर राइपन बनाना से ही बेस्ट बनता है। ये डायबिटिक फ्रेंडली रेसिपी भी है बिकॉज इसमें हमने शुगर और रिफाइंड फ्लोर नहीं यूज़ किया। सो अगली बार से आप ओवर राइपन बनानास नहीं फेंकेंगे, रादर आप टी या कॉफ़ी के साथ खाने के लिए घर पे ही एक सिंपल सा बनाना ब्रेड रेडी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए 3 पके हुए बनानास, आटा 1 कप, दही आधा कप, मिल्क आधा कप जो हम हाफ करके डालेंगे, बटर को मेल्ट कर लेंगे आधा कप, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/4 टीस्पून, दालचीनी पाउडर 1 हीप टीस्पून, वनीला एसेंस 1 टीस्पून, डार्क चॉकलेट और कॉम्पाउंड हाफ कप, उसको चॉप या क्रश कर लेंगे, वॉलनट्स हाफ कप चॉप्ड एंड 6 or 8 वॉलनट्स फॉर गार्निश। अब डार्क चॉकलेट एंड वॉलनट्स दीज आर ऑप्शनल। Let us first mash the bananas with a fork or a masher. एकदम स्मूथ नहीं बनाए तो भी चलेगा, थोड़े से चंक्स रहे सो ब्रेड थोड़ा सा डेंस बनेगा। अगर आप स्मूथ कर दोगे तो ब्रेड थोड़ा सा फ्लफी बनेगा। I like the denser version so I'll keep it chunky. You can try either one, nothing will go wrong. Now that is the joy of baking. थोड़ा 19-20 हो सकता है फाइनल प्रोडक्ट में, बट डिज़ास्टर नहीं होता है unless you use salt in place of sugar by mistake. ये मैंने करा था when I was 15 years old and had just started baking. मम्मी ने सॉल्ट और शुगर के कंटेनर्स रिवर्स कर दिए थे एंड मुझे समझ नहीं आया था। चलो आपको तो टेंशन नहीं है, इस रेसिपी को ही मैंने शुगर फ्री बना दिया है। इसमें हम बाकी के वेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे लाइक मेल्टेड बटर, कर्ड एंड मिल्क। मिल्क हम पहले 1/4 कप डालेंगे। अगर लास्ट में बैटर ज़्यादा स्टिफ लगे तो रेस्ट ऑफ द मिल्क ऐड करके मिक्स कर देंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स दैट इज़ आटा, बेकिंग पाउडर, सॉल्ट एंड दालचीनी पाउडर, इन सबको हम साथ में मिक्स कर लेंगे। फिर हम बैटर में ऐड करके पूरा मिक्स कर लेंगे। सिनेमन या दालचीनी एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी भी डिश में डाल दो, मीठा हो, नमकीन हो, चाय हो, मिल्क हो, हर डिश को समहाउ एलिवेट कर ही देता है। एंड द दालचीनी अरोमा व्हेन बेकिंग इज़ जस्ट सो एपेटाइजिंग। फिर वनीला एंड लेफ्ट ओवर मिल्क भी हम ऐड करके मिक्स कर लेंगे। फाइनली हम चॉकलेट को क्रश करके बैटर में फोल्ड कर देंगे। आप नाइफ से भी चॉप कर सकते हो बट दिस इज़ डेफिनेटली ईजियर। ऑल्सो वी डू नॉट हैव टू गेट इवन चंक्स। आपको चॉकलेट पसंद नहीं तो यू कैन स्किप इट। आई ऑल्सो लाइक टू ऐड इन अ फ्यू वॉलनट्स फॉर अ लिटिल क्रंच। इफ़ यू डोंट लाइक वॉलनट्स यू कैन स्किप दैट एज वेल। Now the batter is ready for baking. We'll butter a loaf pan. पार्चमेंट पेपर से उसको अच्छे से लाइन कर देंगे, नहीं तो वो पैन पे चिपकने के चांसेस रहते हैं। हम बैटर को पार्चमेंट पेपर पे डालेंगे और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ऊपर से हम वॉलनट्स ऐड कर देंगे फॉर अ लिटिल गार्निश। Now we'll bake it in a convection mode at 190 degrees for 40 minutes. or until a skewer comes out clean. अब coffee and bread is the ultimate combination. So by the time the bread is baking, let's brew a fresh cup of coffee.
The bread is fully baked and look at the color. ओवन से निकालते वक्त जो खुशबू आती है उससे पूरा घर बेकरी जैसा महकने लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। This is a great alternative to store-bought bread or cakes. So enjoy the bread and please like, share and subscribe to my channel. Please leave your reviews and suggestions in the comments below. Thank you for watching and I'll see you guys in the next video.